हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम उसी सेंट्रोइड को थोड़ा आगे पढ़ते हुए कुछ स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको दिखा रखा है, ये सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर स्पेशल केस इन आइसोसेल्स ट्रायंगल, अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो जाए, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हैं, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में हमने एक रिलेशन पीछे भी पढ़ी थी कि ये जैसे है ए बी इज इक्वल टू ए सी ओ है, और उसके बाद है हमारे को यहाँ पे एक रिलेशन ये वाली जो है हमने पीछे पढ़ के आए हैं, आप वीडियो में देख लेना। ये वाली ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5bc स्क्वेयर, ये हमने पीछे पढ़ के आए हैं। लेकिन इसमें क्या है, अब ये है एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो इसमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया। ए बी और ए सी, तो ए सी को ए बी से रिप्लेस कर देंगे तो ये रिलेशन बन जाएगी सेकंड, 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 5bc स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बाई बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 5/2 हो गया। और ए बी बाई बी सी यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5/√2। तो यहाँ से हम ए बी रेशो बी सी की बात करें तो √5√√2, ये हो जाएगी √5√√2। तो ए बी और ए सी की यहाँ पे रेशो क्या हो जाएगी, ये √5 ये √2। तो ये कॉन्सेप्ट एक और निकल के आया है। उसके बाद नेक्स्ट इसने एक यहाँ पर बता रखा है कि अगर ए जी इफ़ ये हो जाए, इफ़ ए जी बराबर ए बी सी, तो ए डी क्या होगा, अगर ए जी ये बात कर रहा है इसकी, ए जी और बी सी इक्वल है, मैं लिख देता हूँ, ए जी बराबर बी सी की बात कर रहा है, तो ए डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा 1.5 बी सी, और यहाँ पे एंगल जो बी जी सी होगा वो 90 डिग्री होगा, ये होगा 90 डिग्री। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है कि राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे है ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ए सी हो गया, ए बी सी, और यहाँ पे बी ओ एक खींच रखा है इसने जो है ओ पे ऑर्थो सेंटर हो गया, ओ पे। तो ए ओ यहाँ पे ध्यान से सुन लेना, ये दिखा भी रखा है, ए ओ ओ सी और ओ बी ये सभी इक्वल हैं, और ये किसके इक्वल हैं, आर के, जो सर्कम रेडियस है इसकी बड़ा आर। उसके बाद क्या है, बी ओ क्या है, एक हाइपोटेन्यूस मीडियन भी है, तो बी ओ क्या होगा, 2:1 में डिवाइड भी होगा। तो मैं अगर बी जी की बात करूँ, यहाँ पे अलग कलर ले लेता हूँ मैं, तो बी जी की वैल्यू निकालूँ मैं, बी जी ये पूरा बी ओ क्या है, आर है, और 3 की वैल्यू आर है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/3, 1 यूनिट की वैल्यू r/3। 2 यूनिट की निकालूंगा, अगर मैं सिर्फ बी जी की वैल्यू निकालूँ तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा, 2r/3 ये हो जाएगी। और अगर मैं जी की वैल्यू निकालूँ, ओ जी की वैल्यू हो जाएगी r/3। तो इस तरह मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि 2:1 में डिवाइड करता है ना मीडियन, तो 2:1 में डिवाइड कर दिया आर को, एक वैल्यू हो जाएगी 2r/3, एक हो जाएगी r/3। उसके बाद है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अगर ये हो, तो यहाँ पे एक इसने रिलेशन बना रखी है, ये अगर डी ई आर द 2 पॉइंट ऑन बी सी और ए सी पे 2 पॉइंट हैं, यहाँ पे क्या है, ये तो है ही, सी पे क्या है 90 डिग्री है ही, राइट एंगल ट्रायंगल का ही केस है। तो यहाँ पे कैसे एक रिलेशन इसने बनाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ट्रायंगल पे, एक तो इसने ट्रायंगल ले ली ए डी सी, उस पर राइट एंगल ट्रायंगल लगा दिया, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। एक तो ए डी सी, इस पर इसने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस का कॉन्सेप्ट लगा दिया, एक पूरी उस एक दूसरी पे लगाया है, कौन सी पे, बी ई, और इस पे ये दूसरे कलर से दिखा देता हूँ मैं, ये एक अंदर वाली इस पे इसने राइट परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस का कॉन्सेप्ट लगा दिया है। तो यहाँ से ये निकालेगा, तो यहाँ से जो रिलेशन निकालेगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे ये हो जाएगी कि ए डी का स्क्वायर करेंगे और बी ई का स्क्वायर करेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अगर मैं ए डी का स्क्वायर प्लस ए डी जो है, ए डी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा,
इक्वल टू हो जाएगा ए डी और बी का स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा डी ई स्क्वायर प्लस डी ई और ए बी का स्क्वायर, दोनों हाइपोटेन्यूस हो जाएंगे क्योंकि डी ई भी क्या है हाइपोटेन्यूस है और ए बी का स्क्वायर भी हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे हमने रखना क्या है ए डी और बी ई, इसका स्क्वायर दोनों हाइपोटेन्यूस की इक्वल होगा। इम्पोर्टेंट रिलेशन है। इसके बाद स्पेशल केस और आता है, अगर इसने ये मान लिया है, ये केस हो कि यहाँ पे इसने ये लेट कर लिया कि डी ई है जो ए बी बाई टू इज इक्वल टू आर हो, तो इसी रिलेशन को इसने मॉडिफाई ये कर दिया। ये इतना याद रखना है तो रख लेना, ये है 4AD स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 5AB स्क्वायर, ये स्पेशल केस बनाया हुआ है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मीडियन की लेंथ दे रखी हो, तो यहाँ पे कि दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना हो, तो 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय यूजिंग लेंथ ऑफ ऑल 3 मीडियन। अब मान लो मीडियन की लेंथ दे रखी है, एक एग्जांपल से समझ आ जाएगा कि ये एग्जांपल है जैसे कि लेंथ ऑफ मीडियन आर 15, 36 और 39, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, 15, 36 और 39 से क्या हो जाएगा, हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। 15, 36 और 39 क्या है, ट्रिपलेट है, तो यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2, बेस यहाँ पे 15 और हाइट क्या हो जाएगी 36, क्योंकि 39 तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ये तो हो गया, लेकिन इसके साथ हमें फैक्टर 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये तो मीडियन है, तो ट्रायंगल के एरिया के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4/3। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ट्रायंगल ABC का। तो 4/3 फैक्टर 1 और मल्टीप्लाई करना है लेंथ ऑफ मीडियन अगर गिवन है तो यहाँ से हमें ये कॉन्सेप्ट और सीखा है। उसके बाद नेक्स्ट है ये एक्सोसेंटर, बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र क्या है कि बाहर रेडियस लेके और एक सर्कल ड्रा करें तो उसकी रेडियस क्या होगी। यहाँ पे इसने क्या है, एक यहाँ सर्कल ड्रा किया, एक ये, इसकी रेडियस R1, एक सर्कल यहाँ पे है बाहर ड्रा किया, उसकी रेडियस R2 है। उसके बाद एक ये सर्कल है, इसकी रेडियस R3 है। तो यहाँ पे इसकी R1, R2, R3 की एक रिलेशन हमें निकालेंगे। पहले R1, R2 निकालेंगे क्योंकि ये बाह्य केंद्र है, एक्स सेंटर है, तो हम कैसे निकालेंगे R1 जो होगा, R1 होगा क्योंकि हमने पढ़ रखा है डेल इज इक्वल टू, वो तो इन सेंटर के लिए डेल इज इक्वल टू R इंटू एस। तो यहाँ से R निकालेंगे ये तो क्या हो जाएगा डेल बाई एस, लेकिन यहाँ S नहीं होगा, यहाँ डेल तो है एरिया और क्या हो जाएगा S माइनस ए, सेमी पेरीमीटर से A माइनस हो जाएगा। ए क्या है, ये लेंथ ऑफ ये दिस साइड। उसी तरह R2 निकालेंगे, R2 जिसके साथ बना हुआ हो उस वो साइड माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी R2 की रिलेशन क्या लिखेंगे, डेल अपॉन S माइनस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरह मैं R3 की वैल्यू निकालूँ, इसकी R3 की वैल्यू हो जाएगी डेल अपॉन S माइनस सी, तो ये हो जाएगी R3, ठीक है, डेल अपॉन S माइनस सी। तो यहाँ पे ये R1, R2, R3 हमने निकाल लिए हैं। यहाँ पे अगर एक रिलेशन और बनाऊँ मैं, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूँ, R1, R2, R3, तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो डेल की पावर क्या हो जाएगा 4, नीचे क्या हो जाएगा S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो ये हमारा क्या है, हीरोज फार्मूला पढ़ रखा है हमने, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, ये होता है अंडर रूट में, लेकिन ये तो बिना अंडर रूट के है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे को स्केयरिंग करनी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पे नीचे क्या आ गया डेल का स्केयर। तो डेल की 4 और ऊपर नीचे डेल की पावर 2 है, तो एक डेल का स्केयर रह जाएगा R1, R2, R3 डेल का स्केयर। तो यहाँ एक रिलेशन ये हो जाएगी एक सेंटर में। यहाँ एक स्पेशल केस है, आपको डायरेक्ट रखना है, कई बार पेपर में आ जाता है कि इस तरह 13, 14, 15 दे रखी है साइड ऑफ ट्रायंगल, 13, 14 और 15। एक तो इसका डायरेक्ट सेमी पेरीमीटर याद रखना 21 होगा और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 84 होगा, ठीक है। एरिया तो निकाल सकते हैं हीरोज फार्मूला से उससे। तो यहाँ पे हमने, लेकिन बात है हमारे पास यहाँ R1 जो ये था, R1 निकालना इस सर्कल का, तो इसकी ये R कैसे निकालेंगे, एक तो हमारे पास डेल अपॉन S माइनस ए कर देंगे, तो डेल हमारे पास क्या है 84, S हमारे पास क्या है 21 है, 21 माइनस इसके साथ वाली साइड क्या है 14,
तो 84/21 में से यहाँ से 14 माइनस करेंगे तो 7, 7 से कैंसिल होगा तो 12, ये हो जाएगी हमारी आर। इस तरह ये हमने ये कि ये आर कौन सी है, ये आर है, दिस इज ए एक्स रेडियस ऑफ ए सर्कल। क्योंकि ये बाहर बना हुआ सर्कल है तो ये एक्स रेडियस होगा, अंदर बना हुआ सर्कल है तो इन रेडियस होगा, वो हम निकालते हैं डेल इज इक्वल टू आर इंटू एस इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये एक सेशन था जो कुछ स्पेशल केस थे सेंट्रोइड के, वो हमने डिस्कस किए हैं। तो आपने क्या काम करना है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करो, लाइक करो, मैक्सिमम चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।